बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि तुम्हें नो फैप की स्ट्रीक नहीं गिननी चाहिए। हाँ, सही बोलते हैं, तुम्हें नहीं गिननी चाहिए। बट हर एक सिक्के के दो साइड होते हैं, तुम्हें गिननी भी चाहिए और तुम्हें नहीं भी गिननी चाहिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, एक बंदा है जो कि दिन में 3-3 4-4 बार फैपिंग करता है एंड उसे इंटेंशनली पता ही नहीं है सब के बारे में कि ये गलत चीज़ वो कर रहा है। तो अगर उसको कहीं से पता चलता है नो फैप के बारे में एंड वो फॉलो करना स्टार्ट करता है, तो वो 1-2 दिन तक गिनता है, 7 दिन तक जाता है, तो उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि मैं एक इंसान जो कि हर दिन 2-2 3-3 बार कर रहा था और अब मैं बिल्कुल ही इसको क्विट कर चुका हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर स्ट्रीक गिनना यूज़फुल होगा, क्योंकि एक बंदा जो कि दिन में 3-3 4-4 बार फैप कर रहा है एंड अब उसने बिल्कुल ही बंद कर दिया है, तो उसको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं पहले कैसा इंसान था, अब कैसा इंसान था। बट दूसरी साइड ये भी है कि तुम्हें नहीं गिननी चाहिए। और कब नहीं गिननी चाहिए? एक ऐसा फ्रेज़ आता है नो फैप के टाइम पर, जब तुम 100 दिन 90 दिन पर पहुंच जाते हो और उसके बाद तुम्हें नॉर्मल हो जाते हो, तुम एकदम न्यूट्रल हो जाते हो, तुम्हें कोई भी बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते हैं, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल एक फ्लैट होने लगती, सीधी चलने लगती है। तुम्हारे दिमाग में अर्जेस जो भी आती हैं वो तो आती ही रहेंगी, बट तुम उन अर्जेस को कंट्रोल कर लेते हो। जितना तुम पहले अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, अब तुम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लगोगे। और वो एक ऐसा फ्रेज़ होता है जहाँ पर अगर तुम स्ट्रीक गिनते हो कि आज मैं 200 दिन पर हूँ, 300 दिन पे हो, तो वो इर्रेलेवेंट, वो टॉक्सिक और वो बुलशिट होता है अगर तुम तब भी नो फैप स्ट्रीक गिनते हो। क्योंकि तुम अपने आप को बता रहे हो कि तुम एक एडिक्ट हो। ये बात मैंने एटॉमिक हैबिट बुक में पढ़ी थी कि अगर एक एडिक्शन किसी को छोड़ना है, किसी इंसान को, तो सबसे पहले उसे ये कंसीडर करना, अपने आप को बंद करना पड़ेगा कि वो किसी चीज़ से एडिक्ट भी है। लेट सपोज़ कोई इंसान है जो कि सिगरेट से काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट है, तो उसका दोस्त अगर उसे सिगरेट पीने को बोलता है, तो उसका जवाब क्या होगा? वो बोलेगा कि नहीं यार, मैंने अब सिगरेट पीना छोड़ दी है, मैं नहीं पीता हूँ। ये एक पहला जवाब है जो कि उसे बता रहा है वो कि वो सिगरेट पीता था, वो एक एडिक्ट है, जिससे वो एक ना एक दिन सिगरेट ज़रूर पिएगा, वो रिलैप्स ज़रूर करेगा। और उसकी बजाय अगर वो ये बोलता कि नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, तो यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस में बहुत बड़ा डिफरेंट है। एक तरफ वो खुद को बता रहा है कि नहीं मैंने पीना छोड़ दिया है, एंड दूसरी तरफ वो बता रहा है मैं नहीं पीता हूँ। तो ये दो वर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, जिससे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें ऐसे ट्रीट करने लगता है कि तुम एक कोई एडिक्ट नहीं हो, तुम्हें वो चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट अगर तुम उसे बताओगे कि तुम उसे पीना छोड़ दिया, तुम उससे एडिक्ट थे बट अब तुम उसे पीने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो तुम एक ना एक दिन पीने लगोगे। सेम चीज़ तुम्हारी नो फैप में भी अप्लाई होती है। अगर तुम अपने आप को बताते रहोगे रोज़-रोज़ कि मैं आज डे 30, डे 50, डे 100, डे 1000 पर हूँ, तो तुम अपने आप को कहीं न कहीं बता रहे हो कि तुम एक एडिक्ट हो एंड तुम उस एडिक्शन को छोड़ रहे हो। वहीं पर अगर तुम इसको, मैस्टरबेशन को एंड पॉर्न को भूल जाओ कि ये एग्ज़िस्ट भी नहीं करते हैं, तुम्हारा दिमाग ऐसा हो जाना चाहिए थोड़े टाइम बाद कि ये दोनों चीज़ें एग्ज़िस्ट भी नहीं करती हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। एंड अगर तुम बताते रहोगे रोज़ कि मैं आज इतने दिन पर हूँ, इतने दिन पर हूँ, लोगों के कमेंट सेक्शन में जाकर लिखोगे डे 2, डे 3, डे 200, तो तुम अपने आप को रिमाइंड कराते जाओगे कि तुम एक एडिक्टेड इंसान हो। तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना है। तुम्हें ये नहीं कंसीडर करना है अपने आप को कि तुम एक एडिक्ट हो, बल्कि तुम ये अपने आप को कंसीडर करो कि तुम इन सब चीज़ों से तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब तुम इन सब चीज़ों के बारे में भूल जाओ कि ये तुम्हारी ज़िंदगी में एग्ज़िस्ट भी करती है। तो नो फैप की स्ट्रीक्स काउंट करना एंड नो फैप की स्ट्रीक्स ना काउंट करना, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर कोई बंदा एडिक्ट है स्टार्टिंग से, तो उसे एक मोटिवेशन चाहिए ताकि वो और उसमें प्रोग्रेस कर सके। बट अगर तुम ज़्यादा दिन हो गए हैं तुमको, तुम्हें बस 2-3 महीने बाद इन सब चीज़ों के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि वो 2-3 महीने बाद तुम्हारे ब्रेन की रिवायरिंग ठीक होने लगती है। जब तुम नो फैप पे आते हो, जब तुम 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक जाते हो, तो एक टाइम आता है जब तुम्हारी जो दिमाग है वो नॉर्मल होने लगता है, तुम्हारे दिमाग की वायरिंग होने लगती है, स्टेबलाइज़ होने लगता है तुम्हारे दिमाग। तो वही एक फ़ेज़ आता है जहाँ से तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए, ये नो फैप की स्ट्रीक के बारे में। तुम्हें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए आगे, और रोज़ नहीं गिनने बैठना चाहिए। तुम्हें कैलेंडर में मार्क कर रहे हो, लोगों की कमेंट में जा रहे हो, ये सब बुलशिट, ये सब टॉक्सिसिटी वाली हरकतें हो जाती हैं एक टाइम पर आकर। इसीलिए मैं तुम्हें दोनों चीज़ बता रहा हूँ कि ये नो फैप की स्ट्रीक काउंट करना ज़रूरी भी है स्टार्टिंग डेज़ में एंड नहीं भी है। अब तुम्हें पता है मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि तुम्हें एक टाइम बाद काउंट नहीं करनी चाहिए? इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि देखो, तुम ज़िंदगी भर अपनी नो फैप फॉलो नहीं कर सकते हो। जेनुइनली तुम्हें भी पता है, तुम भी दिल से बोलो नहीं कर सकते हो ना। नहीं कर सकता कोई भी इतना, क्योंकि हम लोग कोई मंक नहीं है जो ज़िंदगी भर के लिए तपस्या करते रहेंगे, ब्रह्मचारी बन जाएंगे, उतना नहीं हो सकता हम लोगों से। बट एक टाइम तक फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन तुम ज़िंदगी भर नहीं कर सकते हो ना। इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ कि यार ये डेज़ काउंट करना बंद करो, क्योंकि जब तुम रिलैप्स करोगे एंड करोगे एक दिन, अगर तुम डेज़ काउंट करते जाओगे तो एक दिन ज़रूर कर दोगे।
रिलैप्स। तो रिलैप्स जब तुम करोगे तो उसके बाद तुम्हें वो जो सेंस ऑफ रिग्रेट होगा ना, वो बहुत बेकार होगा। तुम्हें लगेगा यार मैंने तो 1000 डेज़ ऑफ नो फैप किया था, अब मेरी सारी प्रोग्रेस चली जाएगी, अब जो फीमेल अट्रैक्शन हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। तो वो रिग्रेट तुम्हें और डिप्रेशन में डाल देगा, तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रेस होगा। जितनी प्रोग्रेस तुम्हारी गई भी नहीं होगी उतनी तुम्हें लगेगा मेरी प्रोग्रेस चली गई है। इसीलिए डेज़ काउंट करना बेकार है। इसीलिए क्योंकि तुम ज़िंदगी भर फॉलो नहीं कर सकते हो नो फैप को, इसीलिए तुम ज़िंदगी भर डेज़ भी नहीं गिन सकते। तो एक टाइम तक डेज़ को गिनो, क्योंकि हाँ तुम्हारे अंदर भी एक होना चाहिए कि हाँ मैंने कोई चीज़ थी जो कि मैंने इतने टाइम तक फॉलो की, अपने से वादा किया था, कर ली, बस। फिर उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी नॉर्मल होने हो जाएगी, तुम भी नॉर्मल हो जाओगे। ज़िंदगी जैसे तुम पहले बचपन में जीते थे वैसे ही तुम बाद में भी जीते रहो, ऐसे ही होनी चाहिए तुम्हारी ज़िंदगी। तो बस यही क्लियर करना था मुझे इस वीडियो में।